हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रोजेक्टाइल के पार्ट सेकंड को हम लोग आज देखेंगे। एक बड़ी है, इस पॉइंट पर से एक बड़ी को यू मीटर पर सेकंड से हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो यह बड़ी इस पथ को कवर करते हुए यहाँ पर गिरेगा। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये है हीट ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसको हम कहेंगे। दोस्तों इसमें हम आज देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। द टाइम टेकन एट मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन एट मैक्सिमम हाइट। इसको जनरली स्मॉल टी से इंडिकेट किया जाता है, इसको कैपिटल टी से इंडिकेट नहीं किया जाता है। मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी जो है वह एक्स एक्सिस पर हो जाएगा और वेलोसिटी का वैल्यू चेंज करेगा और हाइट के साथ 90 डिग्री के कोण बना देगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि v बाई ये हो गया, यहाँ पर सॉरी ये भी x हो गया, यहाँ पर v बाई होगा। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली होने के कारण बाई एक्सिस पर वेलोसिटी जो होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे v बाई इक्वल्स टू यू बाई माइनस जी टी। यू बाई यहाँ पर हमें मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाई एक्सिस, ये हो जाएगा यू बाई, और ये एंगल प्रोजेक्शन होने के कारण इसका वैल्यू हो जाएगा यू साइन थीटा। अब v बाई का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा यू बाई माइनस जी टी। स्मॉल टी इक्वल्स टू हो जाएगा यू बाई जी। यह फार्मूला को हम याद रखेंगे। इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा वेलोसिटी जो है यूनिट वेक्टर फॉर्म में होगा। यूनिट वेक्टर फॉर्म में होगा। मान लीजिए कि एक बॉडी जो है वह प्रोजेक्ट हुआ है 6i प्लस 8j मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी जो है वह प्रोजेक्ट किया गया है। अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने यानी बाई एक्सिस का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर हम देंगे और लिखेंगे कि स्मॉल टी इक्वल्स टू 0.8/10 यानी 0.8 सेकेंड हो जाएगा ये। चूँकि यहाँ पर u बाई जो आएगा वो साइन थीटा के फॉर्म में आएगा। दूसरा फार्मूला इसका हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी। ये कंपोनेंट मेथड में हमें लेना है, और ये जो है वेक्टर यूनिफॉर्म वेक्टर में जब रहेगा यानी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जब कोई इक्वेशन रहेगा तो सीधा हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज करने के लिए हमें क्या करना होता कि इसका वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड। एच का वैल्यू भी इसमें हमें निकालना पड़ता है। एच का वैल्यू निकालने के लिए हम ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, यानी 8/6 यानी टाइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, इसलिए हाइपोटेनियस इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू हो जाएगा कि अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी एच का वैल्यू हो गया 10 मीटर। अब यहाँ पर हम वैल्यू इसको अगर हम रखते हैं तो लिखेंगे कि टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी यू का वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारा 10, साइन थीटा का वैल्यू आ गया 8/10 और जी का वैल्यू आ गया 10, और यहाँ पर ये वैल्यू जी का वैल्यू 10, ये और ये कट गया तो ये वैल्यू आया 0.8। अगर ये इस फार्मूले का आप यूज नहीं करते हैं और इस तरह इसको बनाते हैं तो आपको जाएगा
1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3rd स्टेप में ये सॉल्यूशन होगा। इससे बेहतर है कि आप इस फॉर्म को याद रखें कि अगर कोई इक्वेशन हमारा, अगर कोई वैल्यू हमारा यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आगे देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बीच में कितना समय लगा है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को जो है वह कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये कैपिटल टी से डिनोट होता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को आप देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 0 और 0 कोऑर्डिनेट मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो r0 कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी बाई एक्सिस पर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। बाई डिस्प्लेसमेंट आपको 0 मिल जाएगा। u बाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा u साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ से हम यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को, तब हम लिखेंगे कि बाई इक्वल्स टू यू बाई कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बाई 0 हो गया तो ये हो गया यू बाई कैपिटल टी माइनस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी और टी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैपिटल टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2u बाई जी। ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में यूज होगा, इसको याद रखेंगे। यूनिट वेक्टर फॉर्म में इसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर कैपिटल टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये दूसरा फार्मूला आ जाएगा कंपोनेंट मेथड। अब फिर से इस फार्मूले पर हम अगर चेक करें कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेगा, तो यू बाई का जो वैल्यू है वो है 8। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी का जो वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे वो एकदम सिंपल मेथड से निकालें, कंपोनेंट मेथड से ना निकालें, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 इंटू 8 बाई 10 1.6 सेकेंड लगेगा। क्लियर। तो ये फार्मूला आपको ज़्यादा प्रोपेट हो गए यहाँ पर। और ये फार्मूला अगर निकालेंगे तो फिर आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर आपको एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको रखेंगे तो वही वैल्यू आपको मिलेगा। यहाँ एक चीज़ और देखने का चीज़ यहाँ हो रहा है कि कैपिटल टी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, और u साइन थीटा बाई जी का वैल्यू होता है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का समय, यानी कैपिटल टी इक्वल्स टू 2t। ठीक है, इसके मतलब ये हो गया कि द टाइम टेकन ऑफ OC इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन ऑफ CA इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन ऑफ OB इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन ऑफ BA। यानी यहाँ पर हम एक चीज़ याद रखेंगे कि TOC इक्वल्स टू TCA इक्वल्स टू TOB इक्वल्स टू TBA इक्वल्स टू TCB। यानी इसमें जितने भी पार्ट हैं सब पर टाइम इंटरवल सेम लगेगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय और यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय और यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय सब सेम होगा। एक चीज़ आप इसमें समझिए कि टाइम ऑफ जो फ्लाइट होगा वो टाइम ऑफ असेंडिंग, यानी यहाँ से यहाँ, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग। टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल्स टू द टाइम ऑफ डिसेंडिंग। इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि
कोई एक बम्बर जो है बम गिराता है और वो यू वेलोसिटी से वो जा रहा है। जिस समय बम जो है विस्फोट हुआ होगा शहर को उड़ाने के लिए, उस समय वो फ्लाइट कहाँ पर रहा होगा, वो बम्बर कहाँ पर रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पर से अगर ये यू वेलोसिटी से ये जा रहा है, यू मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। अब वन लाइन मोशन में आप पढ़ते हैं कि अगर कोई डॉटर बॉडी किसी पेरेंट बॉडी से अलग होता है तो डॉटर बॉडी के पास वही वेलोसिटी और वही डायरेक्शन होता है। तो जब बम यहाँ से निकलेगा तो इसकी भी वेलोसिटी इधर रहेगा और ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, इसलिए ये इस फॉर्मेट में चला जाएगा। यानी जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो जहाज़ यहाँ रहेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ रहेगा, जब जहाज़ यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ रहेगा, जहाज़ जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ रहेगा, और जहाज़ जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ रहेगा दोस्तों। यानी जिस समय शहर पर वो विस्फोट हुआ है, क्लियर, उस समय फाइटर जो है उस शहर के जस्ट ऊपर है। ऐसा हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम्बार्डिंग हुआ था, जिस समय नागासाकी पर बम विस्फोट हुआ था, वह फाइटर नागासाकी शहर के जस्ट ऊपर था। और ये कहा जाता है कि वो उसके धुएं के चपेट में वह जहाज़ आ गया था, और वो जहाज़ 7 राउंड मारने के बाद भी उसके ड्राइवर ने उसको, पायलट ने उसको सही सलामत एरोड्रम पर उतार दिया था। तो जिस समय वो विस्फोट हुआ उस समय जहाज जस्ट उसके ऊपर था, क्लियर। तो जब कोई बड़ी, चूँकि कारण ये है कि यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगेगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लगेगा, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करने में समय लगेगा। एक चीज़ और समझिए दोस्तों कि एक पैरेलल ट्री है, ये ट्री फर्स्ट है और ये ट्री सेकेंड है, क्लियर। यहाँ पर एक हंटर माइंड बैठा हुआ है और यहाँ पर एक मंकी बैठा हुआ है। जिस समय ये हंटर चलाता है उस समय ये मंकी फ्री फॉलिंग नीचे आ जाता है। तो ये हंटर से इसको चोट लगेगा या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। शर्त ये है कि इसका हंटर जो है यहाँ तक पहुँचता है, क्लियर। तो दोस्तों ये हंटर इसको हिट कर देगा, क्योंकि जब हंटर का ये आगे का सिरा जब गिरेगा तो ये प्रोजेक्टाइल में गिरेगा, और ये जब गिरेगा तो ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी फ्री फॉलिंग में गिरेगा। इस पर भी बाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन जी लग रहा है, इस पर भी बाई एक्सेलरेशन जी लग रहा है, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्टेंस दोनों बाई एक्सिस पर सेम कवर कर लेगा। इसलिए दोस्तों ये जो है ये इसको हिट कर देगा, क्लियर। और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें टाइम टेकन जो देखना है वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए ये इसको याद रखना है कि यहाँ से यहाँ आने का समय और यहाँ से यहाँ आने का समय सब बराबर होगा। अब अगर हम ये देखें कि एक बॉडी को अगर थीटा से फेंका जाए और दूसरे बॉडी को अगर 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया जाए तो दोनों के टाइम का रेशियो क्या होगा। ओके, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि वन बॉडी प्रोजेक्टेड विथ एंगल थीटा, वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अदर बॉडी प्रोजेक्टेड विथ एंगल 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा at same point with same velocity, with same velocity। तब क्या होगा, फर्स्ट के लिए हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई
जी, दूसरे के लिए हो जाएगा, सेकंड के लिए हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, यानी T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। तब ये हो जाएगा कि T1 बाई T2 इक्वल्स टू टाइन थीटा, यानी दोनों के टाइम का रेशियो हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? टाइम ये लग जाता है, इसको साफ करने में चिपक जा रहा है अभी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट इट इज डिनोटेड बाई एच। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट नहीं होता, बल्कि फार्मूला में मैक्सिमम हाइट ही होता है। चाहे आप जितना ही एंगल से इसको प्रोजेक्ट करें, क्योंकि ये मैक्सिमम बाई एक्सिस पर जाएगा, उसके बाद वहाँ से रिटर्न होगा, इसलिए मैक्सिमम हाइट का ही फार्मूला मिलता है। मैक्सिमम हाइट पर भी बाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यू बाई जो होगा वो यू साइन थीटा हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा v बाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू बाई स्क्वायर माइनस 2g h, इसलिए h इक्वल्स टू यू बाई स्क्वायर बाई 2g। यह फार्मूला मिला अगर ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में है, तब हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। जैसे एक बॉडी जो है वो 6i प्लस 8j मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट हुआ है। क्लियर? तो ये कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया होगा? तो इसका मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम 2 × 8 का होल स्क्वायर लिख देंगे बाई, सॉरी यहाँ 8 का होल स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 8 बाई 2 × 10, 2 और 8 से कट गया ये, यानी ये 3.2 मीटर कवर किया होगा। क्लियर? अब इसका जो है फैक्टराइज कंपोनेंट फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये कंपोनेंट फार्मूला होगा और ये यूनिट वेक्टर फार्मूला होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा फॉलो होगा। तो मैक्सिमम हाइट सबसे ज़्यादा फॉलो जो होगा उसको अगर आप कह देते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर ये होता है तो ये अपवर्ड मोशन हो जाएगा, अपवर्ड मोशन हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर? अगर हम कहते हैं कि इसको थीटा को अगर हम 0 ले लेते हैं तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा वन लाइन मोशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g होगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हम देखना चाहेंगे कि ये मैक्सिमम हाइट छोड़कर अगर दूसरे पॉइंट पर अगर हाइट हम कवर करें तो हमारा क्या ये बनेगा। तो अगर हम
मान लीजिए कि लेते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर और वहाँ पर अगर हम हाइट कवर करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचता है और इस समय इसकी वेलोसिटी होता है v मीटर पर सेकेंड होता है, ये हाइट h होता है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम t लेता है, तो इधर t1 ले लेता है, इसको t1 ले लीजिए और इधर वाला टाइम ले लीजिए t2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम हो गया t2। अब इसको हम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इसको हम देखते हैं। पहला कंडीशन हमारा मिलेगा कि t1 प्लस t2 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई g, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा t1 प्लस t2 इंटू जी बाई 2 इक्वल्स टू यू साइन थीटा। क्लियर। अब h का फार्मूला हम लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू, इसका कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा u बाई स्मॉल t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये टाइम लिया है t1, इसलिए इसको कर देंगे हम t1। अब यहाँ पर u बाई का जो वैल्यू होगा ये होगा h इक्वल्स टू यू साइन थीटा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। और इस इक्वेशन से हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तब ये हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2 जी बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। इसको लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ जी t1 स्क्वायर प्लस हाफ जी t1 t2 और माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, इसलिए h इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ जी t1 t2। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये कॉम्पिटिटिव फार्मूला है। इसको अगर ये कह देता है कि कोई बॉडी को किसी पॉइंट पर से प्रोजेक्ट किया गया है और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसका 6 सेकेंड है, तो बताइए कि 2 सेकेंड पर कितना हाइट कवर किया होगा। इसमें देखिए कि वेलोसिटी भी नहीं है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं है ना, और सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है और हाइट पूछ रहा है 2 सेकेंड पर। तो डायरेक्ट इस फार्मूले के यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर t1 प्लस t2 इजकल टू 6 हो जाएगा और t1 इजकल टू 2 सेकेंड है तो t2 इजकल टू 4 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर हम रख देंगे कि h इक्वल्स टू हाफ जी 2 इंटू 4 रख देंगे, तो ये हाइट हमें पता चल जाएगा कि 2 सेकेंड पर कितना हाइट कवर किया होगा। उसी तरह यहाँ पर भी निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया होगा, है ना। इस साइड भी अगर आप लेना चाहें तो इस साइड पर भी आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का समय, और मैक्सिमम हाइट कहा और मैक्सिमम हाइट के साथ साथ हमने कवर किया h, यानी किसी पॉइंट पर हाइट कितना कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर चलेंगे।